बहादुर का लेखक कौन है ये? अमरकांत नहीं, अमरकांत। अमरकांत एक अमरकांत एक लेखक का परिवार है इसमें, और दूसरे तरफ बहादुर का एक गरीब परिवार है। समझे? बहादुर के पिताजी युद्ध में मारे जाते हैं और लेखक का भी छोटा परिवार है, एक बीवी, एक बेटा और एक साले साहब लेखक का है। ये जो बहादुर है इसके पिताजी मारे जाते हैं युद्ध में, इसके पास एक माँ रहती है और इसके घर में एक भैंस रहती है। बात यहाँ से, बहादुर का उम्र अभी तक हुआ है 12 से 13 वर्ष। बहादुर का उम्र 12 से 13 वर्ष हो गया है। बहादुर का शरीर जो था वो ठीक ना चकट मतलब नाटा था, ठीक ना मतलब नाटा, चकट मतलब मोटा चकट शरीर था, ठीक ना चकट शरीर था मतलब चाकर था, नाटा था, थोड़ा चाकर था, गोरा रंग था। गोरा रंग किसका था? बहादुर का गोरा रंग था। चपटा मुंह, मुंह का जो साइड था वो चपटा था। आगे सफेद नेकर, नेकर का मतलब पैंट होता है, जो पैंट पहनते हैं ना उसको नेकर बोला जाता है। सफेद नेकर मतलब जो पहने हुए थे वो पैंट कैसा था? सफेद था। आधी बाह के कमीज, जो हम लोग शर्ट पहनते हैं ना, कमीज नहीं पहनते हैं हमारे घर में पापा ये सब, तो यहाँ तक जो होता है वो आधी बाह वाला कमीज पहने हुए थे। भूरे रंग का जूता, एक जूता पहने हुए थे, वो रंग जूता का था कैसा? भूरा रंग। नेपाल के रहने वाले थे। कौन? नेपाल के रहने वाले थे बहादुर। बिहार की सीमा के उस पार, बिहार और नेपाल जो है जहाँ बॉर्डर है बिहार और नेपाल के बीच में, उस बॉर्डर से वो साइड के रहने वाले थे, बस बॉर्डर के जस्ट बगल के। वो नेपाल के ही थे लेकिन बिहार के सीमा पे थे। नाम उसका पूरा नाम था दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम था क्या? दिल बहादुर। उसके पिताजी युद्ध में मारे गए। पिताजी युद्ध में किसके मारे गए? बहादुर के। घर से 2 रुपया लेकर के वो निकल गए थे। क्यों निकल गए थे? क्योंकि बहादुर जो था पूरा दिन घूमता फिरता रहता था अपने घर में, कोई काम नहीं करता था। और इसके पिताजी युद्ध में मारे गए थे तो क्या हुआ, इसकी माँ चाहती थी कि हमारा बेटा कोई काम करे, किसी काम में हाथ बढ़ाए, किसी काम को करे ताकि उससे हमें भी हेल्प होगा। अब हमारा जीवन का सहारा एक बहादुर ही है। कौन सोचती है? बहादुर की माँ कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बहादुर है। बहादुर अभी से कुछ काम में हाथ बढ़ाए और काम करे। लेकिन उसी बीच बहादुर जाता है भैंस को चराने के लिए अपने घर से। बहादुर की माँ बोलती है तो बहादुर चला जाता है और फिर जाता है जब चराने के लिए उधर चारा, तो बहादुर भैंस भागती है तो भैंस को मार देता है और भैंस भागे भागे वहां से माँ के पास आती है। माँ गुस्से में होकर के और बहादुर को उससे भी भैंस से भी दुगना मार देती। जितना बहादुर भैंस को मारा उससे भी दुगना पिटाई कर दिया गया है। किसको? बहादुर को किसने मारा? भैंस से भी दुगना। बहादुर की माँ ने, थोड़े गुस्साइल टाइप की थी उसकी माँ। चलिए आगे। 2 रुपया लेकर घर से भाग गया था जब बहादुर की माँ भैंस से दुगना बहादुर को मारा, तब कितना रुपया लेकर भागा था? 2 रुपया। और कहाँ चला गया था? रिश्तेदार के यहाँ चला गया था। रिश्तेदार के यहाँ चला गया था। कौन गया था रिश्तेदार के यहाँ? बहादुर गया था। 6 मिनट फिर वहां भी नहीं रुका, लेकिन वहां से 6 मील दूरी, बहादुर के घर से 6 मील दूरी बस स्टैंड था। बस स्टैंड था, घर से 6 मील दूरी, वहां पे गया बस स्टैंड में बहादुर गया। 6 मील दूर बस स्टैंड था उसका दिल बहादुर पूरा नाम था बहादुर का, जिसको दिल हटा दिया। कौन? आप लोग को पढ़ाए हैं। दिल उसका नाम से हटा दिया गया। लेखक की पत्नी बाद में उसका नाम से दिल हटा दिया और खाली बहादुर रख दिया, क्योंकि वो जब घर से भागा था, एक लेखक के घर में गया था तो बहुत अच्छा से एक बहादुर की तरह वो काम करता था और अपने बहादुरी का वो नाम के हिसाब से उसको एकदम सेट करता था उसका काम पे नाम, इसलिए बहादुर उसका नाम रख दिया गया।
लेखक के बेटा एक था, उसका नाम था किशोर। जो हम यहाँ पे लिखे हैं किशोर, देखिए टकला साहब है, इसका नाम किशोर है। ये लेखक साहब है, देख सकते हैं, लेखक की बीवी है, लेखक के साला साहब ये है। ये किशोर है, किशोर की माँ है, ये बहादुर है, बहादुर की माँ है, और बहादुर की भैंस है। आगे चलिए देखते हैं। मार खाकर कोने में चुपचाप बैठ गया। जब बहादुर इसके यहाँ, लेखक के यहाँ काम करते थे, बहादुर जब स्टेशन पे थे, बस स्टैंड पे थे, तब के लेखक उसी स्टैंड से कहीं जा रहे थे। लेखक के साले साहब थे, लेखक की पत्नी निर्मला थी, लेखक के बेटा किशोर था। उस स्टेशन पे लेखक के साले साहब ने देखा उस बहादुर को। एक मासूम सा लड़का स्टेशन पे बैठा हुआ था, और वो एकदम जैसे रोने नहीं लगते हैं बच्चे, कहीं भुला जाते हैं, तो उस टाइप से वो कर रहा था। तो लेखक का साला साहब देखा उसको अकेले, तो अपने बहन निर्मला को बुलाए और फिर अपने जीजा को, लेखक को बुलाए और बोले कि ये लड़का छोटा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, रो रहा है। ये सब आए, फिर इस बहादुर से पूछने लगे कि कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ जा रहे हो। ये बहादुर ने इन्हें पूरा बताया, लेखक के साले साहब को पूरा बताया, वो अपना परिचय। फिर ये बोला कि हमारे यहाँ चलो, हम काम तुमको देंगे, हम अपने घर पे रख लेंगे। फिर ये जो निर्मला थी, ये पूरा क्या होता, नौकर का सुख जानती थी। मतलब इसके रिश्तेदार में निर्मला के जो घर पहले मैके में इसके यहाँ नौकर रहता था, नौकर का सुख ये जानती थी कि मतलब हमारे यहाँ नौकर रहेगा तो हमको बैठे बैठे सब काम हो जाएगा, हमको खाना मिलेगा, सब मतलब जितना भी घर का काम है वो नौकर ही कर देगा। तो इसको अच्छा लगा। इन्होंने, ये निर्मला ने बोली इससे, लेखक साहब से कि जी आप लेके चलिए उनको, बहादुर को, हमारे यहाँ नौकर का जरूरी है रखना, वहाँ पे हमको आराम होगा, हेल्प मिलेगा। और उस बहादुर को लेकर के गया। लेकिन कुछ दिन बहादुर अच्छा काम किया, बहादुर के साथ ये लोग ऐसा व्यवहार बनाया कि बहादुर को नहीं लगता था कि ये मेरा घर है और किसी पराये का घर है। बहादुर को ऐसा नहीं लगता था कि ये मेरा घर है, किसी पराये का घर है। वहाँ पे इतने घुल मिल करके काम करते थे, और ये लोग भी इतने उसको प्यार देते थे। किसी ने अगर गांव वाले भी बोल दिया कि तुम्हारा नौकर है, तो ये लोग झगड़ा कर देते थे कि नौकर नहीं, वो है, मेरा लड़का है। ये निर्मला जो है वो झगड़ा कर देती थी अपने गांव वाले के साथ में कि वो नौकर नहीं है, मेरा एक वो लड़का है, लड़का के समान है, हम उसको अपना लड़का मानते हैं। और फिर जब किसी काम के लिए थोड़ा भी बिगाड़ करता था, लेट हो जाता था किसी काम में, तो उसको ये लोग धीरे धीरे जैसे बीता 5-6 महीना, ये लोग दुर्व्यवहार करने लगे, उसको मारने लगे, गाली देने लगे। इसका लेखक का छोटा जो लड़का है किशोर, वो एक दिन इसको मार दिया बहादुर को। वो बेचारा कुछ ना बोले, क्या करेगा, वो छोटा सा लड़का अगर दूसरे घर में तो जाकर के काम कर रहा है, उसको मार दिया हो, तो जाकर के कोने में खड़ा हो जाता था डर से, क्योंकि उसका भाई नहीं है वहाँ पे, माई नहीं है, उसका घर परिवार कोई नहीं, दूसरे के घर में रह रहा था, तो डर के मारे कोने में खड़ा हो जाता था। वही बात यहाँ है, मार खाकर कोने में चुपचाप बैठ जाता था। जब किशोर एक दिन मार दिया था, तो इस बहादुर ने मार खा करके भी और कोने में जाकर के चुपचाप बैठ गया था। बहादुर के साथ बहादुर के हाथ से गिरकर सिलपट्टा टूट गया था। एक दिन बारिश हो रहा था, बारिश के मौसम था, उसमें ये जो निर्मला है वो बहादुर को बोली कि आप जाइए, वो सिलपट्टा जो है ना, बारिश में हम अगर मसाला पीसेंगे तो हम भीग जाएंगे। वो सिलपट्टा आप उठा के, सिलपट्टा किसको बोलते हैं, अरे जिसको हमारे यहाँ लोढ़ी पाटी बोला जाता है, मसाला पीसने वाला जो होता है देहात में, उसको ये बोली। तो वो बेचारा नौकर है, उसको करना है। इन्होंने लेकर के आ रहा था बारिश से, उठा करके लोढ़ी और पाटी जिसको हम लोग बोलते हैं, सील और सिलपट्टा जो होता है, उससे उठाया और लेकर के आने लगा। पैर फिसला बहादुर को और सिलपट्टा टूट गया, गिरा और टूट गया। यही बोलते, बहादुर के हाथ से गिरकर सिलपट्टा टूट गया। उसमें भी निर्मला ने घुसाई और उसको गाली दी। नेपाली जब वो ये जो मारते थे, और वो रिश्तेदार निर्मला के एक दिन रिश्तेदार आया था, रिश्तेदार ने उसके बहादुर के ऊपर 3 रुपया पैसा चुराने का, 3 रुपया 11 रुपया ऐसे कुछ है, 11 रुपया पैसा चुराने का इल्जाम लगाया था। वो चेक कर रहा था, मतलब चोरा या नहीं था, वो चेक कर रहा था कि सच में
ये चोर है या नहीं, समझे। तब उसको दिक्कत हो गया था बहादुर को कि हम पैसा नहीं चुराए, ये लोग हमको चोरी का इल्जाम लगा रहा है। इस बात के लिए उसको बहुत दुख हो रहा था। लेकिन वो ये लेखक का घर छोड़कर फिर उसी बात में वो चला गया, और जब वो चला गया तो लेखक के घर से क्या क्या लेकर के गया था। उस बेचारे के पास नेपाली टोपी था, नेपाली टोपी था। लेखक के घर से भी निकल गया वो कुछ दिन के बाद, तो उसके पास बचा था नेपाली टोपी लेकर के गया था। कुछ लाल पत्थर था, कुछ जैसे बच्चे होते हैं ना तो कुछ भी खेलने उलने के लिए रखते हैं, तो टोपी एक पहना हुआ था। कुछ लाल पत्थर उसको मतलब अच्छा लगता था, लाल रंग के पत्थर था, उसको पैकेट में लेके रखता था। कुछ लाल पत्थर पैकेट में रख लिया था। एक पुरानी ताश के गड्डी था, पुरानी ताश के गड्डी था। बाकी हमारा कहानी यहीं पे खत्म होता है, और आप लोग को अगर नहीं समझ में आता है तो इतना से पूछ सकते हैं। और आज का स्टोरी इतने।